वेलकम बैक टू द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। आज मैं बात करने वाला हूँ फोर्ड फुलकरसन मेथड के बारे में। यानी कि ये यूज क्यों जाता है, ये यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम फाइंड आउट कर सके मैक्सिमम फ्लो को। किसी भी ग्राफ का फ्लो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हमें फोर्ड फुलकरसन मेथड की नीड होती है। तो इसको सोल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल के ऊपर आता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक सोर्स और एक सिंक फाइंड आउट करना है। तो सोर्स कैसे फाइंड आउट होगा कि जिससे सब चीज़ यानी एक से दूसरी वर्टेक्स की तरफ जाएगा, सब आउटर होंगे, इनर एक भी नहीं होगा। तो आउटर केवल एस के ऊपर है, पूरे ग्राफ में चेक कर लो आउटर है ना। इस पे भी देखो इनर आ गया एक, सब केस में एक या दो ऐसा हो रहा है, लेकिन इस पे सब आउटर है तो ये इसलिए ये हमारा हो गया सोर्स। सिंक इसका जस्ट अपोजिट, जिसमें सारे इनर आ रहे हैं। तो इनर किस में आ रहे हैं, टी पर आ रहे हैं, तो टी पे आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा सिंक। तो ये हमारा सोर्स और ये हमारा सिंक। अब हमें बात करनी है सिंपली बोटल नेक कैपेसिटी के बारे में। ये आपको जो भी एच पे वैल्यू दिख रही है ये हमारी कैपेसिटी है। अब हम बात करें कि बोटल नेक कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज कीजिए सोर्स से आपको सिंक की तरफ जाना है, सोर्स से सिंक की तरफ जाना है, तो आपको कौन से पाथ से जाओगे, कोई भी पाथ ले लो, जैसे एस से ए से बी, बी से टी। तो इसमें 5, 8 और 10 सबसे मिनिमम कौन सा है, तो ये 5। तो 5 हमारे यहाँ पे होगा बोटल नेक कैपेसिटी के बारे में होगा हमारा। और अगर मैं बात करूँ जैसे कि ये वाला पाथ लूँ कि 10, 10 से 3, तो मिनिमम मेरा 3 है, तो 3 मेरा बोटल नेक कैपेसिटी हो जाएगी। अब है ना, मेरे को इस डायग्राम में फ्लो शो करना है और कैपेसिटी शो करनी है। तो उसके लिए लेट्स सपोज ये फ्लो है आपका और ये है आपकी कैपेसिटी। तो आप इस तरह इसके एज के ऊपर शो करते हैं। अब मुझे इनमें से किसी का भी अभी फ्लो नहीं पता है, तो मैं एक बार जीरो लेके चलता हूँ, जीरो से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो ये जीरो लिया, यहाँ पे जीरो लिया, ये जीरो लिया, ये जीरो लिया, ये आगे जीरो लिया, ये जीरो लिया, ये जीरो लिया, ये जीरो लिया, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो। तो इस तरह से आपको ये चीज़ शो करनी होगी। नए डायग्राम में मैंने इसी में शो कर दिया, एक ही बात होती है। अब जैसे कि आपको सबसे पहले हम एक पाथ चूज करते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला पाथ चूज किया, यानी ऑगमेंटिंग हमारा पाथ जो है हमने चूज किया है। तो इस तरह से मैंने एक टेबल बना दी है जिसके अंदर एक तरफ है ऑगमेंटिंग पाथ और दूसरी तरफ है बोटलनेक कैपेसिटी। अब इससे पहले मैं बात करूंगा रीसाइजुअल कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। तो रीसाइजुअल कैपेसिटी निकालने का सीधा फॉर्मूला है कैपेसिटी माइनस फ्लो। जो हमारी रीसाइजुअल कैपेसिटी है वो है कैपेसिटी माइनस फ्लो। यानी कि जैसे ये कैपेसिटी आपकी 12, ये फ्लो, तो 12 माइनस 0 हमारा फ्लो रीसाइजुअल कैपेसिटी आ गई 12। अब जीरो के केस में तो इनकी जो वैल्यू है वही रहने वाली है। तो मैं अपना पहला पाथ ये वाला चुनता हूँ, एस से ए से बी, बी से टी। अगर इस केस में देखो तो देखो 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 0 8, 10 माइनस 0 10। तो इन जीरो में से मिनिमम कौन सा है, सबसे मिनिमम है मेरा 5 रिजल्ट निकला था 5। अब मेरा क्या होगा, बोटल नेक कैपेसिटी निकलेगी। तो 5 है मेरा बोटल नेक कैपेसिटी और हम कह सकते हैं एज ए फ्लो। तो हम लिख सकते हैं कि फ्लो इक्वल टू मेरा यहाँ पे निकला है 5। अब देखो इसमें क्या है कि आपको दोबारा डायग्राम बनाना है और जैसे कि इसका फ्लो 5 निकला ना, तो जीरो की जगह आप आ जाएगा फ्लो 5 5 5 और बाकी जगहों पर आपका वही जीरो और एच डी रहने वाला है। अब अपन ने ये वाला पाथ फॉलो किया तो इसको डबल लाइन कर दो आप। अब देखो जिस पे मतलब इक्वल आ रहा है, रेशियो 1 आ रहा है, 1 5 प्लस 5 मतलब डिवाइड करने पे 1 आता है ना, तो जो 1 बन रहा है उसको सर्किल बना दो। अब यहाँ पे सर्किल बनाने का ये अर्थ है कि अब आप एस से ए पर दोबारा ये पाथ कभी यूज नहीं कर सकते। आप ए से बी, बी से टी यूज कर सकते हो, लेकिन ये वाली चीज़ आप दोबारा कभी यूज नहीं कर सकते हो और रिमेनिंग आप यूज कर सकते हो। अब इसका हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, नया पाथ लेता हूँ, दोबारा ऑगमेंटिंग पाथ चूज करता हूँ। तो इसमें देखो एस से सी, सी से टी भी जा रहा है, तो मैं ये वाला पाथ चूज करता हूँ। तो इस पाथ में देखें तो एस से सी और सी से टी। तो इसके अंदर जैसे 10 माइनस 0 10, 3 माइनस 0 3, सबसे मिनिमम कौन सा है, 3 वाला रिजल्ट। तो 3 हमारा ये बोटल नेक कैपेसिटी बन गई। अब कैपेसिटी बन गई तो ये अपना फ्लो हो गया नया वाला। इस वाले ग्राफ का तो फ्लो था हमारा 5। अब अपन जो नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे उसके अंदर फ्लो आएगा 5 प्लस 3, क्योंकि 3 अपना बोटल नेक कैपेसिटी निकली है। तो अब जीरो की जगह क्या आने वाला है, 3। हमारा मिनिमम 3 निकला था, तो यहाँ पे आ गया 3 10 3 3। अब देखो यहाँ डबल मैंने वो बनाई दिया एरो वाला सिस्टम, और जो 1 दे रहा है उस पर सर्किल बनाई दिया। तो अब क्या हो गया, मेरा फ्लो का वैल्यू 5 प्लस 3, ठीक है। एंड
अब मैं अगेन देखता हूँ कौन सा पाथ हो सकता है। तो मेरा पाथ ये वाला और ये वाला हो सकता है। तो मैंने एस से डी, डी से ई, ई से टी बना दिया। तो ई से टी बनाया तो सबसे देखो 8 - 0 8, 9 - 0 9। हमेशा हमें रिसाइडुअल कैपेसिटी देखनी पड़ेगी। 12 - 0 12 आ गया। तो हमें मिनिमम कौन सा मिला 8। तो मेरा यहाँ पर वो बोटल नेक कैपेसिटी क्या हो गई 8 हो गई। तो अब 8 हो गई तो उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और हमारा फ्लो क्या होने वाला है यहाँ पर 8 8 और 8 होने वाला है। तो हम देखें तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें क्या कर रखा है ये 8/12 और 8 8 एंड 8 9। तो ये हमारा डबल वाला बनाई दिया और इसके अंदर ये हमारा जो हो गया 1 वाला। तो इस पर साइकिल आ गया, सर्किल बन गया। अब हम देखें तो और हमारा कौन सा हम यानी सोर्स से सिंक तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो एक अगर मैं सोचूं कि मेरा एस से सी, अब सी से यहाँ पे तो जा नहीं सकते क्योंकि ये हो चुका था पहले। तो हम क्यों ना अगर ऐसे जाके बी पर जाके और बी से टी पे जाए तो ये काम बन सकता है। तो अगर हम इसको देखें तो देखो इसका पाथ बनेगा एस से सी, सी से बी, बी से टी। अब इसके लिए हमें सबसे पहले रिसाइडुअल कैपेसिटी करनी है। तो देखो 10 - 3 कितना आ गया 7, 5 - 0 5 एंड 10 - 5 5 आ गया। तो सबसे अपना कितना आ गया, मतलब सबसे मिनिमम अपनी निकली है 5 निकली है। तो हमारे यहाँ पर बोटल नेक कैपेसिटी आ जाएगी 5। अब 5 आ जाएगी। अब जैसे कि उसमें जैसे कि अपने यहाँ पर 8 आई थी तो अपन ने यहाँ 8 ऐड किया था 0 में, वैसे अपन यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 5 + 3 = 8, 5 + 0 5, 5 + 5 10। तो हमारा रिजल्ट कुछ इस प्रकार हो गया। ये हो गया 8 10 5 7 और 10 10 10 10 हुआ। तो इसके ऊपर आ गया हमारा दोबारा सर्किल आ गया। अब अपन इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसको यूज़ नहीं कर सकते और इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब सपोज करो मैं अगर यहाँ से लेकर यहाँ पे जाऊँ फिर यहाँ पे जाऊँ तो बी आ जाएगा बीच में। तो इस पाथ को मैं फॉलो नहीं कर सकता, इससे इसको भी यूज़ नहीं कर सकता। तो ये तो ब्लॉक हो गया। अगर मैं यहाँ से ऐसे जाऊँगा तो ये रोक देगा। लेकिन अगर मैं सोचूँ कि यहाँ से एस से डी, डी से सी, सी से ई और ई से टी जाऊँ तो ये काम बन सकता है। तो ये मेरा नया पाथ होगा, ऑगमेंटेड पाथ। इस पाथ में अगर देखें तो रिसाइडुअल की बात करें तो 12 - 8 4 आ गया, 4 - 0 4 आ गया, 2 - 0 2 आ गया और 9 - 8 आ गया तो 1 आ गया। तो सबसे मिनिमम क्या आया 1 आया। तो अब हम इसके अंदर एक एक ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस। तो देखो 8 + 1 9, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा और 8 + 1 9 हो जाएगा। तो हमने अपडेट किया। तो अपडेट करके ये हमारा जो था पाथ था ये ऑगमेंटेड पाथ। तो ये हमारा ये वाला पाथ हो गया जिसमें हमने एक एक ऐड करा। तो 9/2 ये आ गया, 1/4 1/2 एंड 9/9। तो ये 1 बन गया। तो इस बार इस पर साइकिल आ गया। अब देखिए आप कोई से भी पाथ को चूज कर लेना, हमेशा ये बीच में आएंगे और हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो ये हमारी फ्लो की वैल्यू, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो टोटल वैल्यू मेरी निकलती है 22 और ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। हमें कुछ टर्म्स को याद रखना है, जैसे बोटल नेक कैपेसिटी, रिसाइडुअल कैपेसिटी हो गई, सोर्स हो गया, सिंक हो गया, ऑगमेंटिंग पाथ कैसे फाइंड आउट करने हैं और वैल्यू कैसे अपडेट करनी है। फिर बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन आपके लिए अगर आप ये चीज़ पर पकड़ कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्रैक्टिस करते रहना।